स्टार्टिंग में हम देखते हैं और लड़ झगड़ के कायू के घर से चली जाती है। तो चाला पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और वो दोनों क्या बोल रही थी। कायू बोलती है पता नहीं, वो लोग बस चिल्लाने लग गए, उसे तो ये सब पता भी नहीं था। तो चाला बोलती है ध्यान रखो। कायू बोलती है अब से वो स्ट्रेंजर के लिए डोर खोलेगी नहीं। चाला बोलती है उसे लगा वो प्रोस्टिट्यूट थे। कायू पूछती है वो वहाँ क्यों आई। चाला बोलती है बस वो उसके एरिया थी तो यहाँ आ गई। कायू बोलती है अगली बार से बता के आना क्योंकि मैं तुम्हें वेट नहीं करा सकती। और चाला उसे वो खाना देती है जो कि वो उसके लिए लाई थी। कायू के पूछने पर चाला बताती है चौन काम कर रहा है। कायू बोलती है बड़ा नेक दिल है वो। तो चाला बोलती है तो प्लीज़ उसे मैन्युपुलेट मत करो। कायू बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, वो जो भी कर रहा है वो उसकी चॉइस है। और फिर वो चाला के साथ सेल्फी लेकर चौर्न को भेजती है। चौर्न तो खुश हो जाता है और रिप्लाई करने वाला होता है कि उसके पास उसका कलीग आकर उस पर गुस्से में बोलने लगता है कि काम के वक्त कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। इधर चाला भी कायू के घर से निकल जाती है बट वो जाते वक्त थोड़ा सस्पिशियस दिख रही थी। इधर तीन चोन के घर थी और वहाँ चोन की माँ भी थी। चोन की माँ चोन को बोलती है उसे यहाँ रात गुजारनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मॉम चली जाती है। चोन बोलता है टिन को उसके साथ मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। टिन बोलती है ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि हम अब्रॉड में भी तो साथ ही रहते थे। चोन अब ये बोलने लगता है कि उसको बहुत काम होता है और उसे न्यू कस्टमर भी हैंडल करने पड़ते हैं। टिन बोलती है काम तो कल भी हो सकता है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। चोन गुस्से में टिन को ये बोल चला जाता है तुम्हें रहना है तो रह लो। और इधर कायू चोन और टिन और उसकी माँ की फोटो साथ देखती है और उसे मैसेज करती है जो कि टिन भी देखती है और उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं आज रात अकेले नहीं रह सकती हूँ। टिन भी उसे मैसेज का रिप्लाई देते हुए बोलती है कि आओ और मुझसे मिलो। कायू बोलती है कि तुम अकेले तो हो या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के अलावा कोई और भी है। टिन उसे मैसेज करती है सब चले गए हैं तुम आ जाओ। चोन टिन को साथ शावर लेने के लिए अप्रोच करता है बट टिन उसे गुस्से में मना कर देती है। इधर कायू बड़े लगन से अच्छे कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। चाला रॉन्ग को घर के बाहर देख बोलती है वो वहाँ क्या कर रहा है। रॉन्ग बोलता है वो उसे अवॉइड क्यों कर रही थी। चाला उसे यहाँ से जाने को बोलती है। रॉन्ग बोलता है कि उसे याद है उसका प्रॉमिस, उसने कहा था अगर उसका दोस्त हायर हो जाएगा तो वो उसे डिनर पर लेकर जाएगी। और चाला यहाँ से कट लेना ही सही समझती है और वो उसके साथ रेस्टोरेंट आ जाती है। और रॉन्ग को बोलती है अगर वो उसे ऐसी जगह लाएगा तो वो यहाँ के बिल कैसे अफोर्ड कर पाएगी। रॉन्ग बोलता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया है। चाला बोलती है उसे डर है कि उसे किसी ने देख लिया होगा क्योंकि वहाँ के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरी मॉम मुझे ग्रेजुएशन से पहले किसी के साथ देखना नहीं चाहती और अगर तुम किसी और दिन आ गए तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगी। रॉन्ग बोलता है कि तुम अडल्ट हो, अपने डिसीजन ले सकती हो। और फिर वो उसे बोलता है कि उसे ये सब सही नहीं लगता। और रॉन्ग उसे बोलता है कि उसे ये सारे बिहेवियर जो कि उससे बिलोंग करते हैं वो सही नहीं लग रहा। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चाला बोलती है वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी में बड़े हुए हैं। मेरे पड़ोस में लड़कियां 15 साल में ही भाग जाती है और मॉम इस बात से काफी डरती है कि मैं भी इस रास्ते ना चली जाऊं। तो रॉन्ग बोलता है उस दोस्त का क्या। तो चाला बोलती है हम तो बचपन के चड्डी बड्डे यार हैं। तो रॉन्ग बोलता है मैं तुम्हारी मॉम को खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। चाला बोलती है क्या चाहते हो कि वो मुझे मार डाले, मैं मरना नहीं चाहती। तो रॉन्ग बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता है ना। चाला बोलती है तुम बॉस हो, ये मैं चाहती भी नहीं और लोग गॉसिपिंग भी करेंगे। रॉन्ग बोलता है कि वो लोगों की बहुत सोचती है। चाला बोलती है सोचना पड़ता है क्योंकि वो ना तो स्मार्ट है और ना ही अमीर। और इधर कायू को चोन के जगह टिन दिखती है। टिन उसे टोकती है तो कायू बोलती है मुझे बोल रही हो। टिन बोलती है हाँ तुम्हारे अलावा यहाँ कोई बेशरम दिख रही है। तो टिन बोलती है कि वो ज़रूर शॉक्ड हो गई होगी ना। कायू बोलती है नहीं क्योंकि वो मुझे कभी टैक्सी से आने नहीं देता। टिन बोलती है वो इतनी बेशरम कैसे हो सकती है उसकी वाइफ के सामने। तो कायू बोलती है ये याद रखना कि तुम उसकी वाइफ नहीं बस उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो बस तुम्हें एक सेक्स टॉय की तरह यूज़ कर रहा है। क्यों ना तुम उससे ही डिसाइड करने दो। और क्या था टिन उसे एक चांटा रख के देती है और दोनों ने कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई चालू कर दी थी। इधर चोन को रूम में टिन नहीं दिखती। उसे फ़ोन ढूंढने पर फ़ोन मिलता है और उसे वो सारे मैसेजेस दिखते हैं जो कि टिन ने कायू को की थी और वो डर जाता है। इधर गार्ड इन दोनों को आकर रोकता है बट टिन उस गार्ड को भी एक लाफा लगा के नीचे गिरा देती है और वहाँ चोन आकर उनको रोकता है।
और कायू मगरमच्छ के आंसू निकालने लगती है, जबकि तीनों से एक्सप्लेन करना चाह रही थी बट वो उसकी एक नहीं सुनता और कायू को अपने साथ लेकर जाता है। तीन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉन्ग चालक उसके घर के रास्ते में ड्रॉप करता है। चाला उसे भीख मांगती है कि प्लीज़ अगली बार से मुझे पिकअप मत करने आना या फिर ड्रॉप भी करने मत आना, और फिर वो उसे आज के बिल पे करने के लिए थैंक्स करता है। चाला भी उसे उसके दोस्त को हायर करने के लिए थैंक्स करती है। चाला घर आती है, उसकी मॉम बोलती है कि वो कहाँ थी, तो चाला बोलती है कि वो ओवर टाइम कर रही थी। उसकी मॉम उसके भाई के बारे में पूछती है जो कि कुछ दिनों से घर नहीं आया है। चाला बोलती है उसे नहीं पता। चाला रूम चली जाती है। उसकी मॉम थोड़ी परेशान दिख रही थी और चाला रूम आती है और वो चोर्न को मैसेज करती है हेल्प के लिए। इधर कायू चोन से रोते हुए बोल रही थी ये उसकी गलती है क्योंकि उसने ही तो उसको मैसेज किया था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। चोन बोलता है कि कायू को माफ़ी की ज़रूरत नहीं, माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए, और वो उसे देखने लगता है कि उसे कितनी चोटें आई हैं। कायू बोलती है चोन अब से मुझसे कांटेक्ट मत करना क्योंकि उसे एम्बैरस फील होता है, और जब लोग कहते हैं कि मैंने किसी के बॉयफ्रेंड को चुराया है ये बहुत ही अस्यूमिंग लगता है, और वो उसे भीख मांगते हुए भगा देती है। और चोन उसे बहुत पुकारता है बट वो नहीं सुनती और मगरमच्छ के आंसू रोने लगती है और बस खुद को शीशे में देख गुस्से में आ रही थी। इधर ब्राइट कायू के फोटो वगैरह को हैंडल कर रहा था, ये इसलिए क्योंकि कायू ने उसे कहा था अगर वो उसके फॉलोअर्स इंक्रीज करने में हेल्प करेगा तो वो उसके साथ मूवी देखने चलेगी। इधर वुड बड़े ही अच्छे मूड में ऑफिस आकर कायू को अपने कैबिन आने को बोलता है और सभी ऑफिस के कलीग सोच रहे थे कि वुड को आज क्या हुआ है, सीरियस नहीं लग रहा है, बड़ा खुश लग रहा है। वुड कायू को बताता है कि उसका डील फाइनल हो गया है और वो उसे ले जाना चाहता है, और वहाँ वुड की वाइफ टोंग गुस्से में तमकते हुए आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या वो घर में किसी लड़की को लाया था, और वो कायू से पूछती है कि क्या वो वही लड़की थी, और वो उसे सुनाने लगती है। तो वुड बोलता है चलो ना डिवोर्स ले लेते हैं, इस झंझट से मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं होगा। वुड बोलता है कि तुम्हारा भी तो अफेयर है, मैंने कुछ कहा? टोंग बोलती है कहते भी कैसे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, ये सब मुझसे बिलोंग करता है, तुम बस एक टट्टू हो और अगर तुम्हें मैंने छोड़ा तो तुम कंकाल हो जाओगे। वो उसे अगली बार से किसी लड़की को उसके घर लाने से मना करते हुए ये कहती है कि अगर इसके साथ सोना है तो ये लो पैसे और होटल चले जाओ, और वो तमकते हुए वहाँ से चली जाती है। वो कायू को वहाँ से जाने को बोलता है और सारे कलीग्स अंदर की आर्ग्यू को कायू से बहुत ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बताती। एक टीचर चाला पे बहुत ज़्यादा भड़क रही थी क्योंकि उसने आज से पहले इतने ख़राब ग्रेड कभी नहीं लाए थे। चाला वहाँ से माफ़ी मांग के चली जाती है। इधर चौर्न को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम किया था। वहाँ चाला आकर बोलती है उसने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया था। वो बोलता है क्योंकि काम के दौरान फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं है। वहाँ चाहन आकर इन्हें बोलती है अरे कायू तो एक फॉरेनर के साथ इंटीमेट हो रही थी, उसने उन्हें रूम जाते हुए देखा, वो इसी फील्ड में काम करती होगी। चोन भड़क उठता है और उसे सुनाने लगता है। चाला उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे ये सब बताया और उसे ये भी बोलती है कि ज़रूर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चान बोलती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस तुम्हारे दोस्त की सच्चाई तुम्हें बताई है। इधर चोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि खार्न के बारे में चान ने उल्टा सीधा जो कह दिया था, बट चाला बोलती है हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, उन्हें जो बोलना होगा वो तो बोलेंगे ही। कायू देखती है उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और वो खुश थी, और तभी वो कायू को अपने साथ चलने को बोलता है। वो बाहर आकर कायू से आज के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है उसे समझ नहीं आता अभी तक वो अपनी वाइफ के साथ क्यों है। कायू बोलती है उसे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए जो कि उस पर सूट करता हो, और वो अपने वाइफ के साथ रहकर अपना बस टाइम ज़ाया कर रहा है। और वो उसे ये बात भी बोलती है कि उसे पैसे का कोई लालच नहीं है। इधर चाला और चर्न साथ थे जहाँ पे वो लोग चर्न के क्लासमेट्स से पूछते हैं उसने चर्न को देखा है और उसके क्लोज फ्रेंड के बारे में भी पूछते हैं, बट वो लोग बोलते हैं उसका तो कोई क्लोज फ्रेंड कभी था ही नहीं और उसके जो भी दोस्त है सभी आउटसाइडर है जो कि काफ़ी खतरनाक लगते हैं और हम इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होते। और फिर वो बच्चे चले जाते हैं। चाला चर्न से हेल्प मांगती है चर्न को खोजने में और दोनों अपने अपने काम में निकल जाते हैं। इधर चोन की माँ उसको एक जोर का लाफा लगाती है और बोलती है ये सब उसका पैसा नहीं है, बोला था ना तिनके साथ कुछ मत करना, और वो लड़की बस तुम्हारे पैसे से प्यार करती है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ना तो कोई तुम्हें घास भी देने नहीं आता। मॉम बोलती है जाओ जाकर करो डेट, तुम्हें एक निया नहीं मिलेगा।
देखती हूँ कितने देर तक सरवाइव कर लोगे। चुन बोलता है अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो आप मुझे वो सब दोगे जो आपके पास है। तो मॉम बोलती है सब दे दूंगी। तो चुन बोलता है करूंगा मैं शादी। इधर रॉन्ग एक लड़की को जैक्यूबा जो कि एक वीआईपी था उसे अच्छे से ट्रीट करने का ऑर्डर करता है। वहाँ चाला आती है जिसे रॉन्ग देखता है बट वो उसे इग्नोर कर देती है। इधर चाला जैक्यूबा को फूड सर्व करती है और उस इंसान की तो चाला पे गलत निगाह लग रही थी। और वहीं दो लड़कियां जिनका काम ही है गॉसिप करना, वो जैक्यूबा की तारीफ और उसकी वाइफ की बुराई कर रही थी। उन्हें चाला देखती है। चाला बाथरूम आ जाती है और उसके पीछे जैक्यूबा भी आ जाता है और उसे बार बार एब्रॉड के लिए जॉब ऑफर करने लगता है बट चाला उसे साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। जैक्यूबा अपने वाइफ को अलविदा कर देता है और कायू को वे का मैसेज आता है वीआईपी को लेकर और कायू अग्री भी हो जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि जैक्यूबा ही था। इधर चॉर्न और चाला साथ थे और जैक्यूबा चाला को अजीब निगाहों से देखकर चला जाता है। चॉर्न के पूछने पर चाला बताती है कि ये एक वीआईपी है और इसने मुझे जॉब भी ऑफर की थी बट मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। चॉर्न बोलता है जिस निगाह से इसने देखा वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। चाला वहाँ से चली जाती है बट चॉर्न का ध्यान अभी भी जैक्यूबा में ही लगा हुआ था। जैक्यूबा बाहर आता है और वहाँ उसकी और वे की मुलाकात होती है। दोनों में बातें होती है और वहाँ कायू आती है और वे इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और वे कायू को बताती है जैक्यूबा बहुत ही दिल वाले इंसान है, जो भी चाहो मांग सकती हो। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me